4 राज्यों में बीजेपी की सफलता का राजस्थान विधानसभा में क्या असर होगा और कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूपी चुनाव परिणाम के बाद भी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बीएसपी और ओवैसी की पार्टी का क्या रोल रहेगा, कुछ ऐसे अहम सवालों के जवाब फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने दिए द न्यू जेसी शो में। आप भी देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बहुत ही कॉन्फिडेंट थे वापसी में, अभी जो 2023 के चुनाव में उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। और लेकिन इसके बाद भी अब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो अभी भी इतने कॉन्फिडेंट हैं। और उसकी वजह क्या है? उनके बजट का भाषण और बजट में कही हुई योजनाएं और साथ में वसुंधरा फैक्टर और तमाम चीज़ें। आप क्या वजह मानते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? वजह उनका आत्मविश्वास है, उनका होमवर्क है, उनकी स्ट्रैटेजी है, उनका अपनी टीम पे भरोसा है। जब उन्होंने इतने क्राइसिस निकाल दिए, जो मेरे ख्याल से ईश्वर ने किसी मुख्यमंत्री जीवन में इतने क्राइसिस नहीं लाए होंगे 3 साल में जितने उन्होंने फेस किए हैं। और हर एक में वो हीरो बन के, सेवियर बन के, सर्वाइवर बन के एमर्ज हुए हैं। उनका अपना कॉन्फिडेंस है, अपना गुणा भाग है जिसके आधार पे वो कॉन्फिडेंट हैं। एंड वी से हिम लक एंड ऑल गुड विशेस। राइट सर, 2023 राजस्थान में भाजपा सरकार की कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? कई चेहरे रेस में है मुख्यमंत्री की, और कांग्रेस के अध्यक्ष रोज ही नए एक चेहरा गिना देते हैं, तो एक आध दर्जन तो हो ही गए अब तक। तो आपको क्या लगता है? चांसेस हैं, मैंने कहा 50-50 चांसेस हैं आने के, और उसमें किसी लोकल आदमी का योगदान मैं नहीं मानता। सतीश पूनिया बहुत मेहनत कर रहे हैं, करेंगे। और आज दौड़ में देखा जाए तो बिटवीन गजेंद्र सिंह एंड सतीश पूनिया ही टाई है, मेरा आकलन। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूँ पहले, गजेंद्र सिंह शेखावत ही चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट हैं उनके जो है, लेकिन सतीश पूनिया के बारे में जितना मैं जानने लगता हूँ या पता लगता जाता है कि कितना जुड़े हुए हैं, कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो मे बी द टाई। लेकिन ये सब बातें इरेलेवेंट हैं। अगर सरकार बनती, सरकार बनने की 50-50 संभावना है आज के माहौल में। आज जो 5-4 राज्यों में बीजेपी का जो मनोबल है और मोदी और शाह की जो लीडरशिप जैसे जैसे एमर्ज हुई है, वापस री एमर्ज हुई है, उसको देखते हुए बाकी लेट्स सी। लेकिन ये बीजेपी के लोगों में, और अदिति मेरी बात से सहमत होगी कि राजस्थान में बीजेपी का विप्लव दास कौन होगा? देखिए, ये तो गुणा भाग की राजनीति है, लेकिन मैं नहीं समझता आज की तारीख में कोई आदमी नरेंद्र मोदी या नॉट नरेंद्र मोदी, स्पेशली अमित शाह का डिस्प्लेजर अफोर्ड कर सकता हो विद इन पार्टी। आई डोंट थिंक, एंड इवन टू द एक्सटेंट आई विल गो कि कांग्रेस में अशोक गहलोत को छोड़ के शायद वहाँ भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। वो तो क्या है कि बहुत ही करेज और कन्विक्शन के आदमी इसलिए अटैक भी करते हैं, और उनका अटैक को दिल्ली वाले बुरा भी नहीं मानते हैं इसका पॉलिटिकल जॉब है, ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है इनकी, करते हैं। तो विप्लव दास कौन होगा समय बताएगा, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा ऐसा, लेकिन आपका इशारा जिस तरफ था तो वो होने वाला नहीं है, मुझे अब समझ में आ रहा है बात जो है। तो मुझे नहीं लगता वसुंधरा राजे को नई पार्टी बनाने जा रही हैं, बीइंग वेरी क्लियर, नॉट एट ऑल। और अगर अपनी करीब पे आ जाएंगे वो लोग दिल्ली में, अमित शाह या खाली बुला के एक बार समझा देंगे तो कोई कुछ नहीं होगा। ना यूनुस खान कहीं जाएंगे, ना अशोक परनामी जाएंगे। मैडम का पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। और एक ज्योतिष अभी बैठा हुआ है बार के मुख्यमंत्री, वही बनेगी। वो कुमार गणेश को मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने परसों उनका फ़ोन आया, मैंने कहा भाई अब तो अपना बता दो क्या है। इस माहौल में तो कोई ऐसा लगता नहीं भी कोई व्यक्ति अपनी शर्तों पे या अपने हिसाब से कोई मुख्यमंत्री बन जाए आज के माहौल में। उनका साहब मेरा गणित तो यही कहता है। हमने कहा ठीक है, ईश्वर का आदेश है तो सबको स्वीकार है, वो तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है। लेकिन आज जो स्थितियाँ हैं, जो हालात हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग ऑनरेबल मैडम इस स्थिति में नहीं है कि आला कमान को थोड़ा बार्गेन कर सकें या कोई बात ऐसी कर सकें। और फिर क्या है, अल्टीमेटली हैं तो बीजेपी में ना, कांग्रेस में थोड़ी हैं। एक मन की बात है, जिस दिन अमित शाह और इनको समझ में बात आ गई मन के अंदर कि ठीक है भाई चलो एक मौका दो, कोई बात नहीं, क्षमा, आगे बढ़ो, तो हो जाएगा। और नहीं है तो ठीक है, नहीं है। क्यों टीएमसी में ममता बनर्जी खूब लड़ी, तो यहाँ मैडम क्यों नहीं? फर्क है दोनों में, सेम पार्टी में है इसलिए वो नहीं हो सकता। नहीं है, और वहाँ को ऐसा हाईकमान नहीं था, वही थी सब। यहाँ बीजेपी का हाईकमान में नरेंद्र मोदी, अमित शाह को एक बार निकाल दीजिए, मैडम लड़ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, वो तो शतरानी हैं, वो तलवार लेके निकल जाएंगी, सब कर देंगी वो तो जो है। लेकिन आज के हालात में नहीं हो सकता, ये जो है। और फिर एक बात और है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि किसी को चेहरा रख के तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते बीजेपी में ना। चेहरा तो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा भाई। बिल्कुल। उसके बाद हो सकता है आपको बना दें तो अलग बात है। तो आपका जो संकेत था, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे ओम माथुर हों, चाहे ये हों, चाहे कोई और हों, नहीं है।
अब बाकियों की बात चलती है, जैसे मान लो आज बात चलती है जगदीश धनखड़ की बात चलती है नाम चलने में, तो ओम बिरला की भी चलती है। तो ये क्या डार्क हॉर्सेज हैं, ये खुद के मन में धनखड़ साहब के हो सकता है मन में कुछ हो ऐसी, ओम बिरला के तो नहीं है ऐसी मन में, अच्छे से बैठे हुए हैं। उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए जरूर मुझे किसी ने कहा है राष्ट्रपति बन सकते हैं, हमने कहा बहुत अच्छी बात है यार। अब उनके घर पे जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जाना आना आसान हो जाएगा एक तरह से। एक मतलब ये एक आम आदमी सोचता है जैसे जो है, और बाकी तो ये तो फैसला हाईकमान ही करेगा और चुनाव के बाद ही होगा, और चुनाव से थोड़ा समय पहले होगा, और केवल उन्हीं को पता है, और कोई व्यक्ति अपने बार्गेन करने की स्थिति में आज नहीं है। राइट, इम्पैक्ट क्योंकि अब राजस्थान में भी किक ऑफ शुरू हो ही चुका है इलेक्शन का। राजस्थान का किक ऑफ शुरू हो चुका है। देखो राजस्थान के इम्पैक्ट की बात तो ये है कि अशोक गहलोत के बजट, उसकी स्ट्रैटेजी और वसुंधरा फैक्ट्री के साइलेंट सपोर्ट या स्ट्रैटेजिक सपोर्ट के कारण जो एक माना गया था कि अब माना जाने लगा था, मैं भी मानने लग गया था एक तरह से कि अब गहलोत साहब यानी सरकार फिर से एक बार बना लेंगे, 10-5 वोट ही चाहे ज़्यादा लाओ लेकिन ये कर लेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट ले आएंगे, उनके खास गुणा भाग है। और इलेक्शन की जो स्ट्रैटेजी है राजस्थान की, उसमें इस बार सामने होंगे अमित शाह और ये सब सतीश पूनिया, ये सब तो हैं ही, दैट गजेंद्र सिंह शेखावत। तो स्ट्रैटेजी में तो जो है ना अशोक गहलोत को पीटना बहुत मुश्किल होगा। एक एक वोट, एक गांव से 100 वोट निकला, यहाँ से 500 निकलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, क्या है। तो स्ट्रैटेजी की विक्ट्री मैं मानता था जो है, लेकिन अब ये जो नई विचारधारा सामने आई है कि स्टेट लीडर्स है नो रेलेवेंस, और वसुंधरा फैक्ट्री कितना कर पाएगा नहीं कर पाएगा, साइलेंट सपोर्ट, ये देखने की बात है। और फिर क्या एक माहौल बनता है देश में, आज जो माहौल बना है तो उसमें गहलोत साहब के वापस लौटने के चांसेस अब 50-50 मानता हूं मैं आज की स्थिति में। जो पहले मैं 80-90% मानता था, चुनाव है वैसे तो 10% 20% हमेशा रहता है, अब मैं 50-50 मानता हूं। बहुत ज़्यादा करेगी आदित्य 51 मान लो, एक व्यू पॉइंट। नहीं मतलब ऐसा नहीं कि तू कोई सरकार है, मतलब एक बात है कहने का, व्यू पॉइंट हमारा कई मामलों में चलता है जो उसमें जो है, तो 51 मान लो। क्योंकि भाजपा का एक नया प्रयोग ये हो गया ना कि अब यहाँ पे वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, XYZ सब इररिलेवेंट हो गए हैं। राज्यों का वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पे पड़ने लगा है, और फिर आ जाएंगे यहाँ 6 महीने पहले चुनाव में, और आप आइडिया लगा लीजिए वो जब आएंगे कैसी भीड़ जुटेगी, कैसे मीडिया उनके साथ खड़ा होगा, कैसे ओवर कर लेगा सर। हाँ टेक ओवर कर लेंगे। तो और फिर क्या है ना कि उसमें सब फैक्टर देखो, चुनाव में क्या होता है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। कुछ ऐसे काम भी होंगे जो इनकन्वीनियंट होंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट्स के लिए, होता है ब्यूरोक्रेसी के लिए, दैट वे जो है। तो अभी क्या है कि आज का तो तापमान ये है, अब हो सकता है 6 महीने बाद देश के हालात बदलें, और चुनाव में चूंकि अभी लगभग 1.5 साल 1.25 साल ऐसा जो बाकी है, जितना 1.5 साल मान लो बाकी है, कुछ और बदल जाएँ, और फिर गहलोत साहब भाग्य के धनी हैं, कह नहीं सकते, अगर उनके हाथ में चौथी बार मुख्यमंत्री बनना लिखा है तो बन जाएंगे, लेकिन फेस वैल्यू पे आज चांसेस 50-50 हैं। राजस्थान से जुड़ा सवाल, सचिन पायलट से जुड़ा सवाल है, क्या भविष्य देखते हैं राजस्थान या दिल्ली में सचिन पायलट का? भाई देखो पॉलिटिक्स में उनका भविष्य ब्राइट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। किस पार्टी में कहाँ होके खड़े हैं ये समय का आकलन होता है। कांग्रेस में उनका एक ही है राजस्थान के संदर्भ में कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, ठीक है, एंड ही मे बी राइट इज ओन वे। हर आदमी को अपनी अधिकार है सोचने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, इच्छा करने का अधिकार है। उसके आसार मुझे अभी आज की तारीख में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहे हैं। इतना डिमोरलाइज्ड है हाईकमान चन्नी के एक्सपेरिमेंट के बाद में कि किसी राज्य में कुछ ऐसा हो। हालांकि कुछ लोगों ने दिल्ली में बात कन्विंस करा रखी है हाईकमान को कि साहब नेतृत्व परिवर्तन चाहे 10 दिन पहले करो, करना ज़रूर, वो भी सुनते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो अलाउ नहीं करती। आज तो वैसे भी ले दे कि एक ही आशा किरण है पूरे फील्ड के अंदर, अशोक गहलोत, कहाँ डिस्टर्ब करोगे, और 6 महीने पहले करोगे सरकार गिर जाएगी, ना इधर के ना उधर के, क्या मतलब है उससे जो है। पायलट साहब ने कहा हुआ कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना है, वो अपनी जगह सही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ वैकेंसी होगी तब बात आएगी ना। अभी कोई वैकेंसी ऐसी दिख नहीं रही है राजस्थान में। केंद्र में निश्चित तौर पर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। अभी प्रियंका के साथ जो लोग गए गिने चुने, तो आप देखिए उनके साथ गए ना, उनको मान सम्मान दिया उन्होंने। ही इज़ ए ब्राइट लीडर, ही इज़ ए स्मार्ट लीडर। अब वो क्या होगा, अब ये उनके धैर्य की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि यार उम्र उनके फेवर में है, उनको और वेट करना चाहिए 10 साल। मैं इससे सहमत नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पे। एक बात जान लीजिए, राजस्थान में जब जब कांग्रेस सरकार आएगी गहलोत साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आकलन, चौथी बार आएगी तब भी बनेंगे, 5वीं बार आएगी वो 80 बन के हो जाएंगे मान लो, तब भी वही बनेंगे। तब इस उम्मीद में बैठे रहें तो कोई मतलब नहीं है। आपको अपना भविष्य दिखता है, जो आपको ठीक लगता है आप करिए, उसके अंदर जो है विकल्प 2 ही हैं।
आप भाजपा में जाइए, वो जाएंगे नहीं, वो इंडिपेंडेंट हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति है, और उनको लगता है सिंधिया का एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मैं नहीं जाऊँगा उसमें जो है। ठीक है भाई, फिर क्या है, विकल्प क्या बचता है कि आप अपना आउटफिट खड़ा करिए यहाँ पे, जो 20, 25, 30 सीट 35 सीट आप ला सकते हैं, मान लीजिए आप लाइए, अपनी स्वतंत्र उसमें रहिए। आपको मन में ये भी नहीं रहेगा कि मेरा एमुलेशन हो रहा है, वो दौर भी ख़त्म हुआ आपका। तो इसलिए क्या है कि मेरे विचार से ऐसा लगता है मुझे, हमारा चूँकि उनसे कम्युनिकेशन नहीं है पायलट साहब से, मुझे लगता है कि मस्ट बी इन ए डीप थिंकिंग प्रोसेस दीज डेज, कि इंतज़ार कब तक और मेरा भविष्य कहाँ है। सर, क्या पंजाब की जीत से उत्साहित केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 2023 में राजस्थान में मोर्चा खोल सकती है? और इसी संदर्भ में अगर बीएसपी और ओवैसी की पार्टी की बात की जाए तो क्या नजर आता है आपको? इन दोनों की स्थिति रहेगी कि कांग्रेस के वोट खराब करेंगे, बस इतना सा रहेगा एक तरह से। ओबीसी का ये रहा है इस तरह का, और आपका है तो दो सीट ले जाएंगे, गोवा में 2 सीट ले गए, समथिंग इस तरह से एट द मोस्ट हो सकता है। कोई बड़ा भविष्य राजस्थान में, क्यों आपके अराइवल के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है सुनामी का होना। सुनामी नहीं है। सेकंड, वो 20 से कम नहीं आते, मान लो 20 राजस्थान में लाएं, ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है। एक एंट्री है, एक एंट्री ओपन करने में बहुत देयर हैंड्स आर ऑलरेडी फुल ऑलरेडी। गुजरात में लगे हैं, अभी हिमाचल में लगेंगे, राजस्थान उनकी बात की कैटेगरी है, लेकिन बस वो ठीक है एक तरह से। मुझे कोई ज़्यादा आएंगे ज़रूर, निश्चित तौर पर दोनों आएंगे, कांग्रेस का वोट बैंक डैमेज करेंगे, मायावती की तरह उनको फ़ायदा पहुंचेगा बीजेपी को। लेकिन बीजेपी को राजस्थान में चूंकि 1 to 1 कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस होता है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, छोटा मोटा जो फर्क होगा बीजेपी खाते में 2 और जुड़ जाएंगे जो है। और ये तय है कि बीजेपी अगर आएगी राजस्थान में, अगर आती है तो डिसाइसिव मैंडेट से आएगी, और फिर ये नहीं आएगी कि 101, 99, 98 ऐसा नहीं आएगी। आएगी तो 115-20 जैसे होता है डिसाइसिव मैंडेट होता है, वैसे ही आएगी। कांग्रेस की बात ज़रूर है, कांग्रेस चूँकि डिसाइसिव नहीं हो सकती, कांग्रेस अशोक गहलोत चूँकि लाएंगे किसी तरह से अपनी सजा के दुकान को, चीज़ों को जो है, तो हो सकता है वो 96 पे रह जाएँ, 98 पे रह जाएँ, 102 पे रह जाएँ, फिर 8 आदमी और कहीं से ले लें, साथ सरकार बना लें। डिसाइसिव मैंडेट 4th टर्म में मिलना आज के हालात में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो कम बैक कर सकते हैं, बस ये है। डिसाइसिव अगर आता है तो उधर आएगा बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, न कि गजेंद्र सिंह और सतीश पूनिया।